के आएगा। अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम सपोर्ट जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट जब मैं और बशीर वैद साहब भी गिरफ्तार हुए थे लीव इनकैशमेंट के इशू के ऊपर, जफर अली खान साहब इधर मौजूद, नवाज गोंदल साहब इधर मौजूद, सफदर भाई इधर मौजूद हैं बक्कर से, कुछ साथियों के नाम रह जाएंगे मंडी बाउद्दीन के। तो 10 लाख सूबाई मुलाजमीन में से उस वक्त वहां पे तकरीबन 100 से 150 मुलाजिम मौजूद था। क्या लीव इनकैशमेंट का मसला इन 150 साथियों का था? वो 9,99,850 बंदे जो घरों में बैठे हुए थे वो उनकी भी लड़ाई थी। वफाक के अंदर जो लड़ाई लड़ी, जितने बैठे हैं हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, बिल्कुल खुदा को हाजिर नाजिर जान के तवज्जो चाहिए होगी मुझे। जितने साथी बैठे हैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के हाथ खड़ा करें कि वहां पे जून के एहतजाज के अंदर कितने साथी मौजूद थे, खुदा को हाजिर नाजिर जान के। तो आप अपनी परसेंटेज जो है खुद देख लें। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के हलफ दे के कहता हूं कि जिस दिन लाहौर में धरना होगा, पखलूम के लिए हटा तो हटा आपके साथ मौजूद होऊंगा। अब हाथ खड़ा करके मुझे बताएं ईमानदारी के साथ के डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के लिए जब लाहौर बैठेंगे कितने साथी आएंगे अपने हक के लिए? ईमानदारी के साथ हाथ खड़ा करें। और इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा है, ना पहले मायूस किया और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस ने, ना इंशाअल्लाह ताला आपको जो है मायूस करेंगे। बशीर वैद साहब, एक और भी रिक्वेस्ट है कि हमने एक सेट पैटर्न अपना डिसाइड किया हुआ है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस में कि कोई साथी रिटायर हो जाता है तो हम उसको रेस्ट करवाते हैं। हमारे साबका सदर पंजाब के राजा औरंगजेब साहब भी जब रिटायर हुए उन्होंने रुखसत ली। हमारे चेयरमैन इस्लामुद्दीन बटकजई साहब सबसे पहले चेयरमैन थे, रिटायर हुए, उन्होंने रुखसत ली। बादशाह साहब इकराम बादशाह रिटायर हुए, उन्होंने रुखसत दी। वड़ाई साहब, जब तक ये डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का इशू हल नहीं होता, पेंशन का इशू हल नहीं होता और लीव इनकैशमेंट का जिसके आप सालिस भी हैं, आपने किसी भी सूरत में जो है दस्तबरदार नहीं होना और पहली सफों में आपने साथ रहना है। एक दफा फिर